सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, तो भाई हम लोग आज जो है क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अब तक हम लोग देख चुके हैं कि भाई एनर्जी कितने टाइप की होती है। हम लोग को बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना था क्लास 9 में। एंड द मैकेनिकल एनर्जी क्या है भाई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो भाई काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम बताए थे, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी एनर्जी पोसेस्ड बाय ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, और उसका फॉर्मूला क्या हम लोग डिराइव किए थे, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर हमने जो है काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला डिराइव किया था। कैसे किया था प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप। पोजीशन क्या, अगर हम जमीन से ऊपर लेके जा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो वर्क करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो कहलाएगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी, वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, और वो क्या था, असली मसाले सच सच mgh। ओके, और दूसरा हमने पढ़ा था क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर कोई स्प्रिंग है उसको दबा के छोटा कर दिया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक, तो ये दो तरह की हमने एनर्जी पढ़ी थी। ठीक है, आज हम लोग जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले दो तीन पॉइंट है। ठीक है, एनर्जी क्या, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं एक बॉडी किसी हाइट से ड्रॉप की जा रही है, मान लेते हैं किसी हाइट से ड्रॉप की जा रही है, एक बॉडी को हमने किसी हाइट से ड्रॉप किया, तो जब हम किसी हाइट से उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेजुअली बदल रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जैसे जैसे नीचे आएगा उसके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज, ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो होगा क्या, जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब किसी वेलोसिटी से ही तो फेंकेंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, ये एनर्जी धीरे 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 करते हुए किस में बदल जाएगी, उसके पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अब एक वर्ड था मोमेंटम। अब मोमेंटम और एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, मोमेंटम के बारे में हम बताए थे। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा मोमेंटम पे। ठीक है, तो डोंट वरी। ठीक, तो मोमेंटम क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, या फिर हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास। ठीक, अब हमको काइनेटिक एनर्जी में इसका रिलेशन निकालना है, तो हम क्या पढ़ेंगे भाई, इसको देख के क्या लग रहा है, क्या आना चाहिए हमारे दिमाग में, काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला ही पढ़ा हमने। क्या पढ़ा है भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के इज इक्वल टू हाफ इंटू एम, ओके, इंटू वी स्क्वायर की जगह हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो ये यम और यम कट गया और यहां से आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मास। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 के इंटू एम। तो मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको मिल गया भैया, क्या, मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको पता है, या फिर क्या कहते हैं, मोमेंटम निकालना है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी और मास गिवन है तो मोमेंटम निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मोमेंटम और मास दिया रहेगा तो हम निकालेंगे।
ठीक है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी दो टर्म्स दिए होंगे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मोमेंटम का हमको एक और फॉर्मूला मिल गया ये। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी कोई समस्या? ठीक है, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, आज एक बार फिर बता दूंगा, और आज इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे, कैसे एनर्जी कंजर्व्ड है। ओके, कैसे एनर्जी जो है कंजर्व्ड है, आज इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। क्योंकि कई दिन से बच्चे कह रहे थे एनर्जी थ्योरीज में चल रहा था, तो हम क्या बताए थे भाई, सबसे पहले जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की नींव किसने डाली थी? श्री कृष्ण ने, द्वापर युग में। ठीक है, तो कृष्ण जी ने क्या कहा था? आत्मा ना तो मरती है ना ही पैदा होती है। तो आत्मा क्या करती है भाई? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। ठीक है, सेम वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, एनर्जी ना तो पैदा की जाती है ना ही खत्म की जा सकती है। तो एनर्जी क्या हुई भाई? एनर्जी क्या है? सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी। यानी कि जैसे यहाँ पे बताए थे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी बदल जाएगी अगर हम पंखे को चलाते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरे एनर्जी में, जैसे हम, मेरे अंदर की जो एनर्जी है ये इस समय साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है। मेरे पास एनर्जी कैसे आई? गोभी खाने से। गोभी के पास कैसे एनर्जी आई? खाद से। खाद कैसे बना? फॉसिल फ्यूल से। ठीक है, जो हमारे खनिज है, जो हमारे पूर्वज मर गए हैं, ठीक है, बहुत पहले हमारे जो पूर्वज मरे हुए हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह, वो डायनासोर हो चाहे इंसान हो चाहे जो भी जमीन के अंदर जो गए, उन्हीं के हम लोग क्या है, फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो हम जो है इसका डेरिवेशन देखते हैं। ओके क्लास, तो भाई हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो यानी कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, किसी हाइट से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं और वो अगर नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, तो भैया एनर्जी कैसे कंजर्व होगी? ठीक है, एनर्जी कैसे कंजर्व होगी भाई, तो वही अभी हम देखेंगे। तो यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि हर एक जगह पे एनर्जी सेम होनी चाहिए। यानी कि पॉइंट ए पे अगर मान लेते हैं ये बॉल ए से लेके ग्राउंड तक जा रही है, तो कितने पॉइंट बनेंगे भाई? तो कोई कहेगा एक दो, कुछ नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बन सकते हैं। तो ए और यहाँ मान लेते हैं सी है ग्राउंड तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बन सकते हैं। हम दो पॉइंट पे निकालेंगे कि भैया कैसे टोटल एनर्जी जो है सेम होगी। अगर पॉइंट ए पे एनर्जी और पॉइंट बी पे एनर्जी सेम हो गई, टोटल एनर्जी, तो हम कहेंगे क्या? एनर्जी कंजर्व्ड है। ठीक है, कंजर्व्ड है भाई एनर्जी, क्या समस्या है? ठीक, तो हम उसी को डेराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी नोट्स में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास m है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईपी भी लिख सकते हैं, ज़्यादा शॉर्ट रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा भाई? ये कितने हाइट पे है? h हाइट पे है, तो ये हो जाएगा mgh। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, जमीन से कितना डिस्टेंस है उतना इनटू mg। ठीक, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो भैया ये मूव कर ही नहीं रही है, ये ऑब्जेक्ट बस जस्ट यहां से रिलीज किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, यानी कि mgh प्लस 0, और ये हो जाएगा mgh। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों ये तीसरा इक्वेशन। समझ में आया? तो पॉइंट ए पे हम टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो पहले हम पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पॉइंट ए पे
पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद जो एनर्जी आएगी वो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए होगी। ठीक है, अब पॉइंट बी पे हम निकालेंगे क्या, ठीक है, पॉइंट बी पे हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहां से यहां तक ये x डिस्टेंस है, तो जमीन से कितना होगा h माइनस एक्स। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा बच्चों, mg, और हाइट की जगह हो जाएगा h माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम जो है इस पॉइंट पे यानी पॉइंट बी पे, ठीक है, हम निकालेंगे कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आएगा v। ठीक है, अब v हमको निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, यहां से जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते कोई वेलोसिटी गेन कर लेगा। ठीक है, और वो वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूले से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, हाइट है जो भी है 2gh या s जो भी आप कह लें, तो v हमको निकालना है। तो v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भाई, यहाँ पे 0 थी, ओके, प्लस 2 इंटू जी, और हाइट कितना हो गया भाई, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए x। ठीक है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। हम अंडर रूट नहीं लेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हाफ v स्क्वायर ही आता है। ठीक, तो भाई यहां से हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ m v स्क्वायर की जगह हो जाएगा हमारा 2gx, यहां से हम v स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो भाई ये 2 से 2 कट गया और ये आ गया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी mgx, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो ये तो आ गया भाई हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब हमको टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पे निकालना है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का सम करना है। अगर इन दोनों का सम ये आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है। ठीक है ना, तो देखते हैं, इन दोनों को सम करते हैं। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, इसको हम एम जी एच माइनस एम जी एक्स लिख सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, प्लस एम जी एक्स, एम जी एक्स कैंसिल हो गया और ये आ गया एम जी एच। तो भाई हम देख रहे हैं इक्वेशन 6 एंड 3 से दोनों सेम आ गए, यानी कि भाई टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, ये सिर्फ किताबों में नहीं है। ठीक है, हम जो है डेरिवेशन से भी हमको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी, मान लेते हैं mgx की वैल्यू 10 जूल है, तो यहाँ भी 10 जूल होगी, और इसके बीच में कितने भी पॉइंट होंगे वहाँ भी 10 ही जूल होगी। क्लियर है? ठीक, तो हम इसमें और भी पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, तुम लोग करना फिर बताना। मान लेते हैं ये जस्ट ग्राउंड को टच कर रही है, यानी पॉइंट सी पे। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालना, देखना एम जी एच आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि इक्वेशन 3 और 6 से हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि हमको कोई दिक्कत नहीं है भैया कि आपने जो कहा कि एनर्जी कंजर्व्ड है, मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है। ओके, तो यहाँ तक जिसको भी डाउट होगा तो बता देगा। हम लोग नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे पावर, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, ढेर सारे मस्त न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बाकी जिसको भी जो भी कंफ्यूजन होगी वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, प्लस किसी कोई समस्या नहीं? वेरी गुड। तो इसका नोट्स जिसको चाहिए होगा उनसे बोल देगा, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके ओके क्लास, थैंक यू।